हेलो एवरीवन। सो आज हम परसेंटेज का फिफ्थ लेक्चर शुरू करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में, पिछले 4 लेक्चर्स में हमने परसेंटेज के बेसिक्स पढ़े थे और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे। पिछली क्लास में हमने थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन किए थे और अब हम परसेंटेज का एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए कंसेप्ट है कि इस पे बेस्ड पहले आप एक क्वेश्चन देखिए तब आपको ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे राम्स इनकम इज 25% मोर देन श्याम्स इनकम। श्याम्स इनकम इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन राम्स इनकम। पूछा गया है राम की इनकम श्याम की इनकम से 25% ज़्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितनी कम है। तो बहुत लोग इसका आंसर देंगे कि राम की इनकम 25% ज़्यादा है श्याम से, तो श्याम की इनकम 25% कम होगी राम से, बट दैट इज रॉन्ग। देखिए राम्स इनकम इज 25% मोर देन श्याम्स इनकम। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखी है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/4। ठीक, तो राम हो गया और श्याम हो गया। पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, फिर आपको मैं रेशियो मेथड से भी बताऊंगा। राम्स इनकम इज 25% मोर देन श्याम्स इनकम। मतलब अगर श्याम की इनकम 100 रुपीज़ है तो राम की इनकम 125 रुपीज़ है। श्याम राम की इनकम श्याम की इनकम से 25% ज़्यादा है। तो किसकी इनकम से? इसकी इनकम से 25% ज़्यादा है। तो 100 का 25% 25 होता है, तो ये 25 ज़्यादा मतलब 125 रुपये हैं। अगर श्याम की इनकम 100 रुपये है तो राम की इनकम 125 रुपये होंगी। और हमसे पूछा क्या गया है, श्याम्स इनकम इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन राम्स इनकम। तो अगर मैं राम से श्याम पे जाऊँ तो श्याम की इनकम राम से कितनी कम है? 25 रुपीज़ कम है। 25 रुपीज़ कम है, 25 रुपये कम है किससे? राम से। तो इसका आंसर जो होगा परसेंटेज में, आंसर जो आपका आएगा यहाँ पे, राम श्याम्स इनकम इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन राम्स इनकम। अब पहले केस में यहाँ पे जब राम्स इनकम इज 25% मोर देन श्याम्स इनकम, तो यहाँ पे बेस कौन किसकी इनकम थी? श्याम की इनकम बेस थी। बट नेक्स्ट केस में यहाँ पे बेस आपका हो जाएगा, देखिए वो 25 रुपये ज़्यादा था तो इसकी इनकम 25 रुपये कम होगी, वो बात सही है। बट यहाँ पे बेस अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो वहाँ पे बेस भी तो होता है। तो बेस जो है प्रीवियस केस में बेस श्याम की इनकम थी, बट इस केस में बेस राम की इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना श्याम्स इनकम इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन राम्स इनकम। तो कितना कम है? 25 कम है। देन राम इनकम मतलब बेस कौन है? ये आपका हो जाएगा बेस। राम्स इनकम आपका हो जाएगा बेस जो कि है 125, हमने जो सपोज किया है। और ये आपका हो जाएगा 1/5 विच इज इक्वल टू 20%। तो इसका आंसर 20% होगा, ना कि 25%। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझ जाएंगे। इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको बेस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में बेस हमें किसको लेना है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है हमारा? द इनकम ऑफ ए इज 24% more than the income of B. Then the income of B by what percent is the income of B less than the income of A?
तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, द इनकम ऑफ A is 24% more than the income of B. By what percent is the income of B less than the income of A? मतलब बोला गया है A की इनकम B से 24% ज़्यादा है, तो B की इनकम A से कितने परसेंट कम है। और यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, पहले में क्या बोला गया है, A की इनकम B से, मतलब यहाँ तक बेस कौन है, B से 24% ज़्यादा है, मतलब इस केस में बेस कौन है, B। लेकिन नेक्स्ट केस में बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ B लेस देन द इनकम ऑफ A, मतलब B की इनकम A से कितनी कम है, A से कितने परसेंट कम है। तो A से मतलब बेस सेकंड केस में क्या होगा, A। द इनकम ऑफ A is 24% मोर देन द इनकम ऑफ B। अब 24% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है। 24% को आप कैसे लिख सकते हैं, 4% इंटू 6। 4% की वैल्यू आपको पता है 1.25 इंटू 6, तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू जो आपकी आती है दैट कम्स टू बी 6/25। ठीक। अब द इनकम ऑफ इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ B, मतलब B की इनकम अगर 25 रुपये है तो A की इनकम उससे 6 ज़्यादा होगी, दैट इज 31 रुपये। कितनी ज़्यादा होगी, 6, क्योंकि 25 का ही तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 24% ऑफ 25 या 25 का 24% जो है वो तो 6 होगा, 25 का 24% ही तो 6 है। तो उससे A की इनकम से B की इनकम से 24% ज़्यादा, मतलब B की इनकम अगर 25 है तो 25 का 24% 6, मतलब 6 ज़्यादा। ठीक, मतलब अगर B की इनकम 25 है तो A की इनकम 36 होगी। तो अगर ये 6 ज़्यादा है, A की इनकम 6 ज़्यादा है तो B की इनकम 6 कम होगी, दैट इज़ ट्रू। बट अगर हम परसेंटेज में बोलें तो ये कितनी कम होगी, इसका आंसर आ जाएगा आपका, और यहाँ से यहाँ अगर हम जाएँ, मतलब B की इनकम A से कितनी कम है, 6 रुपये कम है A से, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, A इंटू 100%। काफ़ी ईजी क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है बेस का। पहले केस में जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया उसमें बेस कुछ और है, और जो क्वेश्चन में आपको जो आपको आंसर में सॉल्व करना है वहाँ पे बेस आपको दूसरा कुछ लेना है, वो आपको इजीली क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के समझ में आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इस पे बेस सिंगल लाइन क्वेश्चन है, उसको मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। मैं आप इस क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इफ ए सैलरी इज 60% more than B's salary, then what percentage of B's salary is less than A's salary? First option is 47.7%, second option is 37.5%, third option is your 33.3%, and fourth option is 45%. क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए सैलरी 60% मोर देन बी सैलरी, मतलब ए की सैलरी बी की सैलरी से 60% ज़्यादा है, तो पूछा गया देन व्हाट परसेंट ऑफ बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी।
मतलब पूछा जाए व्हाट परसेंट ऑफ बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, मतलब बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। काफ़ी जो क्वेश्चन इसमें भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, ये 3/5 होती है। तो देखिए, अगर ए की सैलरी में मान लेता हूँ, ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है, ठीक ठीक, ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है। तो देखिए, द इफ ए सैलरी 60% मोर देन बी सैलरी, तो उन दोनों की सैलरी का जो रेशियो है, सैलरी का रेशियो क्या है ए और बी का, 60% मोर देन ए सैलरी 60% मोर देन बी सैलरी। मतलब बी की सैलरी अगर 5 है तो ए की सैलरी 8 होगी, ठीक, 5:8 होगी, इन दोनों की सैलरी का रेशियो क्या होगा, 5:8, ठीक। मतलब अगर बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी 8 होगी, क्यों, क्योंकि इससे 3 ज़्यादा होगी, बी से 3 ज़्यादा, मतलब कितने परसेंट ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है ए की सैलरी। अब पूछा क्या गया है, उल्टा पूछा गया है बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है, तो ए से कितने कम है, 3 कम है। आंसर हमारा क्या देगा, कम तो उतना ही होगा, जितना ए ज़्यादा होगा उतना बी कम होगा। बट बेस जो है वो दोनों केस में डिफरेंट आएंगे। पहले केस में बेस बी था, इस केस में बेस ए है। फिर बोला ना व्हाट द परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, देन ए सैलरी, मतलब ए की सैलरी बेस कौन देगा, ए। 3/8 आपको पता है क्या होता है, आपका होता है 37.5%। ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी है पहले से, काफ़ी जी से क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए 3/8 को आप लिख सकते हैं 3 × 1/8, 1/8 दैट इज 1/8, 1/8 comes out to be 12.5%. When you multiply by 3 it comes out to be 37.5%। ये भी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इस पे आ रहा है, इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, a water pipe is cut into 2 pieces. The longer piece is 64% of the length of the pipe, by how much percentage is the longer piece by how much percentage is the longer piece
sorry for the interruption. By how much percentage is the longer piece longer than the shorter piece? I think इसमें we are not going to write the options. Question कैसे करते हैं? A water pipe is cut into two pieces. The longer piece is 64% of the length of the pipe. By how much percentage is the longer piece longer than the shorter piece? अब आप बेसिक से यहाँ पे सोच सकते हैं. लेंथ ऑफ पाइप को आप मान लीजिए, लेंथ ऑफ पाइप को 100 सेंटीमीटर. फॉर इजी लेट लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ पाइप को 100 सेंटीमीटर मान लीजिए. मान लीजिए कोई पाइप है जिसकी लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर. पूछा गया है कट इन टू पीसेस. हमने कट लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 64 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर. तो पूछा गया है the longer piece is 64% of the length of the pipe. By how much percentage is the longer piece longer than the shorter piece? By how much percentage is the longer piece longer than the shorter piece? Longer piece shorter piece से कितने परसेंट लॉन्गर है? कितना लॉन्गर है ये तो हमें पता है. उनमें के बीच का डिफरेंस आप निकाल लें अगर 64 और 36 के. सिक्सटी फोर 36 के बीच का डिफरेंस आप निकाल दें तो कितना आ जाएगा 8 और ये आपका आ जाएगा 28. तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा 28/36. यही तो होगा. क्या कह रहा है आपसे यही तो कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस. लॉन्गर पीस शॉर्टर पीस से कितने परसेंट लॉन्गर है? कितना लॉन्गर है? 28 ज़्यादा, 28 सेंटीमीटर बड़ा है. देन शॉर्टर पीस मतलब शॉर्टर पीस बेस में आएगा. तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू को निकालेंगे तो आप जाएगा 7/9. 1/9 आपको पता है 11. 1/9 मैंने बता रखा है क्या होता है आपका. 1/9 तो 11.11% होता है. तो आपका 7/9 होगा आपका 77.77%. ये आपका हो गया आंसर. नेक्स्ट इस कंसेप्ट पे बेस्ड भी आपको थोड़े से आसान क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहे हैं. फर्दर आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे भी. तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था. इसको आप चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं. आपको पता है यहाँ पे आपको 64% दिया गया है ना. द लॉन्गर पीस 64% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप. तो 64% ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप. 64% को आप क्या लिख सकते हैं 4% इंटू 16 लिख सकते हैं या 16% इंटू 4. तो ये हो जाएगा आपका 16/25. 64% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 16/25. तो पूछा गया था लॉन्गर पीस 64% ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप. मतलब लेंथ ऑफ पाइप अगर 25 है, मतलब लेंथ ऑफ पाइप अगर 25 है तो लॉन्गर पीस आपका 16 सेंटीमीटर का होगा. ठीक. तो शॉर्टर पीस आपका बचा कितना 9 सेंटीमीटर. तो पूछा गया है लॉन्गर पीस हाउ मच लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस. तो ये 7 लॉन्गर है देन द शॉर्टर पीस 9. आंसर आपका जाएगा 7/9 विच कम्स आउट टू बी 77.77%. तो इसको करने का इजी तरीका. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है ए नंबर इज
A number is increased by x%. A number is increased by x%. To get back the original number, it is to be reduced by first option is your x%. First option is your x%. Second option is your 100x upon 100 plus x%. Third option is your 10x upon 100 plus x%. And fourth option is your x upon 100 plus x%. ये भी जैसा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को समझना है. नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%. टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय. पूछा गया उसको कोई नंबर है, उसको x% बढ़ा दिया गया, तो फिर से वही नंबर पाने के लिए आपको इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय. अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए लेट अस अज्यूम द नंबर, लेट द नंबर बी 100, लेट द नंबर इक्वल टू 100. हमने 100 ही क्यों माना, क्योंकि 100 का x%, 100 का कोई भी परसेंट निकालना तो काफ़ी इजी होता है. जैसे 100 का x% है, वो काफ़ी इजी है निकालना, हमें पता है 100 का x% x होगा, तो इस वजह से हमने इसको नंबर को 100 मान लिया. ये नंबर इंक्रीज बाय x%. अब इस नंबर को x, इसको हमने x% बढ़ा दिया. x% ऑफ 100 क्या होता है, x ही होता है, हमने इसको x बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस x. तो पूछा गया गेट पर तो ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय. अब हमने x बढ़ा दिया इसको, तो ओरिजिनल नंबर पाने के लिए हमें x ही घटाना पड़ेगा. हमने x% बढ़ाया मतलब x बढ़ाया, तो हमें ओरिजिनल नंबर पाने के लिए x घटाना पड़ेगा. पूछा हमसे परसेंटेज में, तो बेस इस बार हमारा क्या जाएगा x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%. तो ये आपका जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस x%, which comes out to be बी ऑप्शन. काफ़ी जैसा क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जस्ट आपको वही जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि राम्स इनकम इज 25% मोर देन श्याम्स इनकम, देन बाय व्हाट परसेंट, देन श्याम्स इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दी राम्स इनकम. वही वाला कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है. आपको बोला गया कोई नंबर है, इट इज इंक्रीज बाय x%, तो हमने नंबर को 100 मान लिया. 100 का x% x होता है, तो हमने x बढ़ाया तो 100 प्लस x हो गया. टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, फिर ओरिजिनल नंबर पाने के लिए हमें x घटाना पड़ेगा, लेकिन इस पर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच परसेंटेज. परसेंटेज में पूछा तो x, इस बार बेस क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस x. तो 100x अपॉन 100 प्लस x इज योर परसेंटेज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज A and B are two fixed points. Are two fixed points. 5 centimeter apart. And C is a point on AB such that AC is 3 centimeter. If the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by A option is your 6%, B option is 7%, C option है आपका 8% and D option is your 9%. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? A and B are two fixed point 5 centimeter apart. A and B are two fixed point 5 centimeter apart. And C is a point on AB such that AC is 3 centimeter. If the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by. तो हमने दो पॉइंट्स ले लिए A and B are two fixed point. हमने मान लिया पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट B यहाँ पे है, पॉइंट B यहाँ पे है, ठीक। और ये आपका हो गया AB। ये दोनों कितनी दूरी पे हैं? 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक। एंड सी इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AC इज 3 सेंटीमीटर। तो C आपका यहाँ कहीं पे होगा और ये आपका AC जो है ये 3 सेंटीमीटर होगा। AC अगर 3 सेंटीमीटर है तो BC आपका या CB कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का सम तो टोटल 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पूछ रहा है द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज्ड बाय 6%, द लेंथ ऑफ CB इज डिक्रीज्ड बाय। अब आपको पता है लेंथ ऑफ AC को अगर हम 6% इंक्रीज करेंगे, AC को अगर हम 6% इंक्रीज करेंगे तो AC जितना इंक्रीज होगा उतना ही तो आपका CB डिक्रीज होगा। जैसे हमने AC यहाँ पे है, अभी AC को हम 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाएगा। AC को हम आधा सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, अगर आधा सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे तो आधा सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है if the length of AC is increased by 6%, 6% बढ़ जाता है, मतलब AC है कितना? 3 सेंटीमीटर। अब AC को 6% हम बढ़ा देते हैं, ठीक। तो इसका 6% हमें बढ़ाना है, तो पूछ रहा है द लेंथ ऑफ CB इज डिक्रीज बाय। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ, एक बार मैं इसको यहाँ थ्योरी में लिख देता हूँ। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ AC is equal to decrease in length of CB। मतलब कि AC का लेंथ जितना इंक्रीज होगा CB का लेंथ उतना डिक्रीज होगा। तो हमें पता है कि AC का लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, ये हमें पता है, दिस इज हाउ मच? 6%। लेंथ ऑफ AC is increased by 6%, 6% of
3, तो ये आपका हो जाएगा 18% इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो हमसे पूछा डिक्रीज इन लेंथ ऑफ सीवी, तो ये भी आपका 18% होगा। अगर ये 18% बढ़ रहा है, या तो 18% लिख लो आप इसको, या तो आप ऐसे लिख लो 0.18 सेंटीमीटर। अगर ये 0.18 सेंटीमीटर बढ़ा है तो 0.18 सेंटीमीटर घटेगा। पूछा है द लेंथ ऑफ इंक्रीज बाय 16%, लेंथ ऑफ सीवी इज डिक्रीज बाय। आंसर जो आपका आ जाएगा दैट इज, इसको आप 18% ही रहने दो, अदरवाइज 18% इतना आपका डिक्रीज होगा, इज डिक्रीज बाय, और इनिशियली कितना था आपका 2 सेंटीमीटर था। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 9%। आपका इस जगह आंसर काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। इसमें आपको पता है कि जितना AC इंक्रीज करेगा उतना BC डिक्रीज करेगा। तो AC कितना इंक्रीज कर रहा है 18%, 6% इंटू 3, 6% ऑफ 3, इतना वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब 18% इंक्रीज कर रहा है। 18% ये परसेंट, ये 18% इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कितना कर रहा है 18%, अपॉन बेस क्या होगा 2, तो आपका आ जाएगा 9% आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, एज 25% मोर देन बी, एज 25% मोर देन बी and B is 40% less than C. If C is 30% more than D, then by what percent is A less than D? First option is your 4, second option is your 1.5, third option is your 5, and fourth option is your 2.5. क्वेश्चन क्या है, एज 25% मोर देन बी, मतलब ए बी से 25% ज़्यादा है, एंड बी इज 40% लेस देन सी, मतलब बी सी से 40% कम है। फिर क्या है, सी 30% मोर देन डी, सी डी से 30% ज़्यादा है, देन बाई व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ए इज 25% मोर देन बी, मतलब ए डिपेंड्स ऑन बी, एंड बी इज 30% लेस देन सी, बी सी पे डिपेंड कर रहा है, एंड सी इज 30% मोर देन डी, मतलब इनिशियली सब कुछ डिपेंड डी पे कर रहा है। तो अगर हम डी को 100 मान लेते हैं, लेट डी इक्वल टू 100, ठीक, ए बी सी डी को हमने मान लिया 100, ठीक। अब क्या दिया है, सी इज 30% मोर देन डी, सी डी से 30% ज़्यादा है, मतलब डी अगर 100 है तो 100 का 30% कितना होता है 30, तो मतलब ये 100 से 30 ज़्यादा 130 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, B इज 40% लेस देन C, D इज 40% लेस देन C, मतलब B C से 40% कम है, B इज 40% लेस देन C, C देखो अपने आप का 100% होता है, B उसका 40% कम है, मतलब B इज 60% ऑफ C।
इस लाइन से आप ये भी निकाल सकते हैं B is 40% लेस देन C। B C से 40% कम है, C से 40% कम है, मतलब C अपने आप का 100% होता है और B उसमें से 40% और कम है। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी है B is 60% ऑफ C। इसका मतलब ये भी है, आप ध्यान से जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझेगा B 60% ऑफ C। 60% की वैल्यू 3/5 ऑफ C, C की वैल्यू 130, तो B की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 5 से आपका क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 3 0 26 इंटू 5 आई थिंक किया जाएगा। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा 26 इंटू 3 78। बी की वैल्यू 78 आ गई। ये पूछ रहा है एज 25% मोर देन बी। बी अपने आप में 100% है, ए 25% और ज़्यादा है, मतलब ए क्या हो जाएगा आपका एज 125% ऑफ बी ऑफ 78। 125% की वैल्यू क्या होती है 5/4 इंटू 78। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस आपका जाएगा 39 हो जाएगा 2 5/2 इंटू 39, ये आपका आ जाएगा ए। से पूछ रहा है देन बाय व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी, ए डी सी कितना कम है। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 39 इंटू 5 क्या होगा 39 इंटू 5, इसको आप लिख सकते हैं 40 माइनस 1 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 4 पंचे भी 200 माइनस 5 195, 195/2 आपका क्या हो जाएगा 195/2, 195/2 आपका हो जाएगा 97.5। मतलब अगर डी की वैल्यू 100 है तो सी की वैल्यू 130 होगी, बी की वैल्यू 78 होगी और ए की वैल्यू 97.5 होगी। तो पूछ रहा है देन बाय व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी, ए डी से कितना कम है 2.5 कम है, और परसेंट में भी ये 2.5% ही होगा, 2.5 कम है और ये परसेंट में भी 2.5 ही होगा। क्यों, क्योंकि ए लेस देन बी, बी अपने आप में 100 है, 100 में जो वैल्यू आपकी आती है वही परसेंट में भी सेम रहती है, तो इससे कितना कम है 2.5%। तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ये इसको करने का काफ़ी लेंदी मेथड है, जो आप एग्जाम में ना ही करें तो ही अच्छा है, बिकॉज इस टाइप के मेथड से आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा एग्जाम में। इसको करने का और एक ईजी मेथड है, वो क्या है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हाउ टू कंबाइन टू रेशियोज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एज 25% मोर देन बी, तो आप यहाँ पे रेशियो लिखना शुरू कीजिए, एज 25% मोर देन बी, एज 25% मोर देन बी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ पहले सारे नंबर्स की। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। फिर आपका 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 2/5, 2/5। और आपका 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/10, 3/10। क्या बोला है एज 25% मोर देन बी, एज 25% मोर देन बी, मतलब बी की वैल्यू अगर 4 है तो ए 5 होगा। फिर है आपका क्या बी इज 40% लेस देन सी, सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू इतनी होगी, बी रेशियो सी 3/5 आ गया। ठीक, फिर है सी इज 30% मोर देन डी, मतलब डी की वैल्यू अगर 10 है तो डी की वैल्यू अगर 10 है तो ए सी की वैल्यू 13 होगी। ठीक, अब आपको यहाँ पे सब पता चल गया। अब आप एक बार ध्यान दीजिए, अगर आप इसको a/b, b/c, c/d लिखे और सारों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका लास्ट में a/d बचेगा। तो अगर आप इन सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, आपस में सब एक साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये a/b ये कैसे हो जाएगा a/b इंटू b/c इंटू c/d, तो फाइनली ये आपका a/d ही आएगा, मतलब a/d, और a/d आपका क्या हो जाएगा
5 से 5 कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा 39:40, 39:40 आ जाएगा A/D। पूछा है A इज बाय व्हाट परसेंटेज लेस देन D, कितना कम है, 1 कम है अपॉन 40, 1/40 आपको पता है क्या होता है, 2.5%। ये इसको करने का इजी तरीका और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। इसमें भी हमने कुछ कम ही क्वेश्चंस किए हैं, बट नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करेंगे और क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को समझने के लिए। सो थैंक यू।